ईंट से ईंट हिला देंगे। कोई भी इस मैटर में दलाली करेगा उसको सीएम तक घसीट देंगे। तो हमको तो लगता है कि स्टेशन में जो सब ने गाड़ी खाली करता है वो सब सीमेंट बोरा में कस कस के सब बोरा खुला हुआ, आधा आधा बोरा। अगर काम बढ़िया नहीं हुआ या कोई प्रतिनिधि भी हो या फिर ठेकेदार हो या पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको रेल दिया जाएगा इस बार। पंचायत राज भवन 9 फीट गड्ढा होना चाहिए, 5.5-6 फीट में है। ना तो लोकल ठेकेदार है, ना तो यहाँ के मिस्त्री लोकल है, ना मटेरियल लोकल है, ना किसी को मालूम भी है कि यहाँ पर कितने करोड़ का काम हो रहा है, 2 करोड़ का हो रहा है, 2.5 करोड़ का हो रहा है, कितने का हो रहा है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो जो भी लोग हैं इनके जिम्मेदार हैं उनको सामने आना चाहिए, जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार है। कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रतिनिधि हो या पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो या ठेकेदार हो। पंचायत सरकार भवन का जो है निर्माण हो रहा है किशनगंज जिले के कोचाधावन प्रखंड अंतर्गत अलता कमलपुर में, जिसे आपको हम दिखा। सीमेंट का जो बॉडी है वो खुली हुई है। आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि जो चीजें हो रही है उसे आप पैदल चलेंगे तो उखड़ जा रहा है, यानी नियमावली को जो है ताक पर रखा गया, गुणवत्ता नदारद है। यहाँ के जो स्थानीय युवा है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पंचायत सरकार भवन जहां भी बन रहे हैं वह मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनका जो डीलिंग है ऊपर से ही वो कराया है और इनका सीधा जो है हाथ यहाँ का जो पीसी है डायरेक्ट सीएम तक को भी जाता है। इस तरह की बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। और पंचायत सरकार भवन में आप कितना आवाज उठा लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं अलता कमलपुर के, जो आप सीमेंट के बोरे को देख पाएंगे। खुली हुई सीमेंट है, अब सीमेंट जम चुके हैं, मैंने एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं कि उसमें जम गया है और खराब हो चुके हैं। उन सीमेंटों से जो है पंचायत सरकार भवन जो है बनाया जा रहा है। युवाओं का क्या कहना है, तमाम तो चीजें हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो काम? जी, मेरा नाम तो एमडी जुल्फकार अली हुआ, कमलपुर पंचायत ही मेरा घर है और जनता दल युग के पंचायत अध्यक्ष है। जाहिर सी बात है, मेरी सरकार का पैसा है और सरकार दे रही है, ये पूरे बिहार के अवाम का पैसा है। सरकार दे नहीं रही है, हमारी सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। वही टैक्स के पैसे से कमलपुर पंचायत नहीं, पूरे जिला में हर एक पंचायत में पंचायत राज भवन बन रहा है और हर एक पंचायत का यही हाल है। और यही हाल है और पंचायत में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन कमलपुर पंचायत में राजभवन बन रहा है, पंचायत राज भवन बन रहा है। इसका ठेकेदार जो है मेन सारण या कोई जिला है बिहार के, वहां से पवन जी है इनका मेन ठेकेदार और इसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर है मंजूर आलम कानकी के। और इसका जो साइड इंजीनियर है फारूक साहब है, वो भी नया नया लॉन्च हुए हैं, मतलब इंजीनियरिंग करने आए। जब मैंने उनसे फोन किया, बात किया, भाई आपका सिलापट अब तक नहीं लगा, खुदाई आपने कर लिया, तो बोले वो एस्टीमेट बोर्ड में है और वो नक्शा में है। हमने उससे नक्शा मांगा तो बोला बोले ये पटना गया हुआ है। कौन पटना गया हुआ है? ठेकेदार साहब के पास है। ठेकेदार साहब क्या यहाँ से पैसा दे करके मैनेज करके काम करना चाहता है? हम बोल रहे हैं ईंट से ईंट हिला देंगे। कोई भी इस मैटर में दलाली करेगा उसको सीएम तक घसीट देंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, कोई भी दलाली करना चाहेगा उसका दलाली घुसा देंगे और सीएम तक लेके जाएंगे। नहीं तो इसका गड्ढा क्या है, नक्शा को लेके आए। हमको जहां तक मालूमात है पंचायत राज भवन 9 फीट गड्ढा होना चाहिए, 5.5-6 फीट में है। अगर 6 फीट में है तो वो नक्शा ला के दिखाए और सिलापट लगाए। नहीं तो इस मैटर में जो भी आएगा, कोई भी आ जाए, वो कोई भी प्रतिनिधि गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए काम, ये जो ये काम है 2.5 से 3 करोड़ रुपए का काम है। तो यहाँ का जो है लोकल, ना तो लोकल ठेकेदार है, ना तो यहाँ के मिस्त्री लोकल है, ना मटेरियल लोकल है, ना किसी को मालूम भी है कि यहाँ पर कितने करोड़ का काम हो रहा है, 2 करोड़ का हो रहा है, 2.5 करोड़ का हो रहा है, कितने का हो रहा है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो जो भी लोग हैं इनके जिम्मेदार हैं उनको सामने आना चाहिए, जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार है, जो काम करा रहे हैं, उन सबको सामने आना चाहिए कि हाँ भाई ये इतने का काम है, एस्टीमेट बोर्ड लगा है, अब काम हो रहा है। यहाँ पर किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। हम लोग इससे पहले भी जो हाई स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी वहां पर ही हम लोगों ने शिकायत की थी, बहुत सारे लोगों ने हम लोग को बदनाम करने की कोशिश की है। तो एक काम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ बढ़िया कि देखिए ये जो है बालू लेकर का है वो ठीक है, और जो सीमेंट की बोरी जो सामने है आप देख सकते हैं पत्रकार महोदय कि सीमेंट की बोरी जो 2.5 नंबर की है, 2 तरह की बोरी है वहाँ पर, एक तो पेपर बैग वाला भी और एक प्लेन वाला भी बोरी है, 3 तरह का सीमेंट है। तो देखिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ जो काम हो रहा है तो हम लोगों के लिए हो रहा है, कौन ठेकेदार कौन पटना का है, कौन पटना का है, कौन कहाँ का है, वो काम करके चले जाएंगे। इंजीनियर कहाँ का है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जो यहीं के अस्थायी रूप से यहीं के हम लोग हैं, अलता गांव के हैं, तो फर्क हम लोगों को पड़ेगा कि हम लोग के बच्चे आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए, कूदने के लिए, यहाँ पे इस बिल्डिंग को देखने के लिए। खुदा ना खास्ता कोई घटना के कारण जो बिल्डिंग गिर जाए तो दब के हमारे बच्चे, यहाँ के लोग बच्चे मरेंगे, कोई बाहर का आकर नहीं मरेंगे। तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए ठेकेदार साहब, इंजीनियर साहब यहाँ पर आए और बोर्ड लगाएं, इंजीनियर साहब को डेली बुलाए, डेली उनको विजिट करना चाहिए। काम क्या भी काम हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये काम हो रखा है यहाँ पर, तो 2 नंबर का ही काम हो रहा है। बाकी सबको चाहिए, मैं तो पहले भी आवाज उठा चुका हूँ, मैं तो अपने मोबाइल से पहले भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। मैं जितने भी लोग हैं, जागरूक लोग हैं,
कि देखिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए कम नहीं होते, वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही सारा काम हो रहा है पंचायत के अंदर। सही काम तो होना चाहिए, सबका कहना मजा चाहिए। आना चाहिए। जय करोड़ का काम हो, काम से पैसा से मतलब नहीं, काम एक नंबर होना चाहिए ना। अब देख लो अभी एक आदमी चलने पर पूरा टूट रहा है। यहाँ तो 2 मंजिल 3 मंजिल अगर बिल्डिंग खड़ा होगा तो क्या गति होगा। अभी देखिए पैर लगाइए तो पूरा टूट रहा है। सीमेंट का बोरी सब लाया तो हमको तो लगता है कि स्टेशन में जो सब ने गाड़ी खाली करता है वो सब सीमेंट बोरा में कस कस के सब बोरा खुला हुआ, आधा आधा बोरा, एक बोरा, आधा बोरा करके सब बना हुआ है, सब सीमेंट जमा हुआ है। और वही सब सीमेंट लाता है, ढलाई करता है, और पैर से पूरा झाड़ते हैं तो झड़ता है। तो ये सब अच्छा काम नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सुधार करने का बहुत जरूरत है। इससे मेरा नाम जैसे राजू बोल रहा है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जो काम हो रहा है गुणवत्ता तो नहीं। का जो ख्याल है सीमेंट का बोरी जो है जी सही बात है, पंचायत राज भवन बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए, एक नंबर काम होना चाहिए, एक नंबर मटेरियल से काम होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है, पंचायत राज भवन बन रहा है तो जरूरत है पंचायत राज भवन का भी। हर पंचायत में पंचायत राज भवन बन रहा है। और यहाँ पे जो खराब मटेरियल या कोई भी चीज या कोई भी प्रतिनिधि जो भी यहाँ पे मटेरियल वगैरह जो भी देगा, या कोई दे रहा है या ठेकेदार अपने से ले रहे हैं या पेटी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है या कौन दे रहा है, हमको उससे, पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए, काम एक नंबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर काम बढ़िया नहीं हुआ या कोई प्रतिनिधि भी हो या फिर ठेकेदार हो या पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको रेल दिया जाएगा इस बार। कोई उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रतिनिधि हो या पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो या ठेकेदार हो। हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ, मामला यहाँ से डीएम साहब के पास भी हम लोग गए थे पंचायत राज भवन के लिए, इसके लिए कि हाई स्कूल के जमीन पे पंचायत राज भवन बन रहा है, इसको लेके डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दिए थे हम लोग, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन हेडमास्टर को भी पता है, हेडमास्टर से एनओसी भी नहीं लिए हैं, काम शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन ठेकेदार है, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अनवर आलम। चलिए, हम विदा लेना चाहेंगे आपसे। तो अल्ता कमलपुर के इस पंचायत भवन को विजुअल के माध्यम से विजुअली हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सीमेंट का बोरी है वो किस तरह से रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, सबूत आपके सामने है, लोग क्या कह रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे, आप देख भी पा रहे होंगे, आप सुन भी पा रहे होंगे। बिहार सरकार में जो तमाम तर जो कार्य है, यहाँ के मौजूदा जो प्रतिनिधि है, जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि है, जो हाई लेवल के प्रतिनिधि है, तमाम तर लोगों को जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि पंचायत सरकार भवनों का जो निर्माण किया जा रहा है वो मनमाने के ढंग से आखिर क्यों हो रहा है। सीमेंट की बोरियों को जब आप देखेंगे तो आपके जो है अकल ठिकाने आ जाएंगे कि आखिर ये किस तरह से ये जो काम है इसे कैसे आप काम बोल सकते हैं। फैसला आप कीजिए, कमेंट आप कीजिए। विदा लेंगे आपसे, शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।